एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडिटेक एसएससी सीजीएल 2023। इस कोर्स सीरीज़ की 5वीं वीडियो आज आ गई है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नंबर सिस्टम की, इसके बेसिक्स की, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड और कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम करेंगे 30 PYQ, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बोला था। ठीक है, तो हमने पहला सब्जेक्ट कौन सा पकड़ा है इस सीरीज़ में? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसका पहला टॉपिक हमने पकड़ा है कौन सा? नंबर सिस्टम। उसका हम बेसिक्स कर चुके हैं। अब देखेंगे कि आपने जो नॉलेज गेन करी थी पिछली वीडियो से, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये जो राइट में ऊपर आएगा आप पे, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो से आपके इसके जो नंबर सिस्टम के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 30 PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो उस वीडियो में जो नॉलेज गेन करी थी, जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे अपने, है ना, वो किस तरह से अप्लाई होंगे इस वाले पोर्शन में, क्वांट के नंबर सिस्टम वाले पोर्शन में किस तरह से अप्लाई होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से रखेंगे कि क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से होगा। फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं निकालेंगे, है ना, क्योंकि अगर फाइनल आंसर भी निकालते रहे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो सही यही रहेगा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर दिया जाए और इसके बाद आप आंसर खुद से निकालें। ठीक है, अगर आपको आता है क्वेश्चन पहले से, तो उसको आप पहले से ही आंसर निकाल के अपना ऑप्शन जो है वो मार्क कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिएगा आप कि 30 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखते हैं और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखते हैं वो रखते हैं हम 0.25 की। अपना स्कोर जो भी बनेगा वो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 420। करा था पिछली वाली वीडियो में, वाला बताया था एक तरीका। क्या करना था? 420 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में दिखाना था। क्या बोल रहा हूँ? 420 सबसे पहले ले लीजिए एलसीएम। 210, 105, 35, 3 सॉरी 5 7 जा और 7 1 जा। तो 420 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? जो भी ये पावर आई हैं उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? 2 + 1 इंटू 1 + 1, फिर ये वाला 1, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, फिर ये वाला 1 हो जाएगा 1 + 1। तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ये सही करा है अपने आप को 1 मार्क दे दो, और जिसका ये गलत हो गया है या जिसका गलत हो गया है ट्राई करने के बाद, वो नेगेटिव दे सकता है अपने आप को, माइनस जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर लेना अपने 0.25। और जिसने ट्राई नहीं किया है, जो अभी समझ ही रहा है, वो समझे और फिर एक और बार वीडियो देख के इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करें, है ना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही वीडियो चला के सोचेंगे कि मुझे तो आ गया, पर जो एग्ज़ाम होगा, जब पेपर होगा, वहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं पे अटक जाएंगे, आप याद करते रह जाएंगे कि क्या बताया था सर ने। इससे बढ़िया अभी से कर लो, करते हुए चलो। ठीक है, समझते हुए चलो, और इसके बाद दोबारा से खुद से ट्राई करना, है ना। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक खुद से नहीं होगा। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट इन 264 to the power 102 प्लस 264 to the power 103। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा अब यहाँ पे? जो a to the power n वाला कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वाली वीडियो में, है ना। पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था? a to the power n वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। जिनको आता है वो तो अभी ये कर सकते हैं, पर जिनको नहीं आता वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें इसका तरीका बताया गया था। क्या करते हैं इसमें? अगर 4 के केस में अगर हम
2x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं n को, या 2x + 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं n को। तो जब n को 2x की फॉर्म में, यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे 102, इसको हम कर सकते हैं 2 × 51, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी, 6 होती है हमारी। वहीं अगर 2x + 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी चीज़ को 4 के केस में, ठीक है, 4 की पावर है ना यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो इसलिए हम 4 वाला केस देख रहे हैं। जब 2x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं n को, तब हम यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 निकल के आती है। वहीं अगर हम 2x + 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं n को, तो जो यूनिट डिजिट निकल के आती है वो आती है 4 आती है हमारी। इतना है समझ में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या करना है, बीच में प्लस का साइन, इस केस में यूनिट डिजिट आ गई हमारी 6, इस केस में हमारी यूनिट डिजिट आ गई 4, बीच में प्लस का साइन ऐड कर दिया, यूनिट डिजिट हमारी फाइनल क्या आ जाएगी, 6 + 4 10, 1 जो है वो कैरी जहाँ भी जाएगा वो हमें उससे मतलब नहीं, बस यूनिट डिजिट से मतलब था, यूनिट डिजिट इसकी आ जाएगी 0। है समझ में। अगर आपको ये याद होगा ना तो आपके लिए एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी, है ना। आपको अगर याद रहेगा कि 2x की फॉर्म में जब एक्सप्रेस कर सकते हैं तो 6 आती है यूनिट डिजिट, आप सीधे सीधे 6 लिख देंगे, 2x + 1 में 4 लिख देंगे और सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। पिछली वीडियो में सबका बताया था 2, 3, 7, 8 बताया था, इनका अलग से बताया था 4x की फॉर्म में, और ये 4 के साथ कौन था, 9 था, जिसको 2x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, जिसके भी सर के ऊपर से जा रहा है वो पिछली वाली वीडियो देख सकता है, उसे समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली इज। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐड करना है किसमें, 1000 में, सो दैट जो 45 है वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर ले, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बताई थी पिछली वाली वीडियो में, अगेन जिसने नहीं देखी देख ले, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंट इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या है इस बार डिवाइजर, डिवाइजर है हमारा 1000 इक्वल्स टू डिवाइडेंट, डिवाइडेंट क्या होना चाहिए हमारा, 45 होना चाहिए, 45 इंटू क्यू जो भी होगा प्लस रिमाइंडर, इसमें 0 आना चाहिए, पर रिमाइंडर हम देखें अगर तो 1000 45 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता होगा, कैसे देख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 200। तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो पहले देख लेते हैं कितना इसमें बच जा रहा है। अगर मैं इसे 45 2 जा मुझे पता है 90 होता है, 20 जा कितना हो जाएगा, 20 जा हमारा हो जाएगा 900, तो अभी भी 100 कम है 1000 में, है ना। फिर मुझे पता है 1000 कितना 900 में ले आया हूँ 45 × 20 करके, अगर मैं इसमें 45 × 2 करके और ले आऊँ तो 990 हो जाएगा, है ना। तो मतलब पूरा कितने से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 45 × 22। अगेन ये हल्की शॉर्ट ट्रिक है, आपने यहाँ पे देखा, आपको 45 2 जा पता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, 20 से करेंगे तो 900 आ जाएगा, फिर 45 को 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इन दोनों का सम 990 आ जाता है। अब ये 1000 के क्लोज आ गया, बच गया क्या, 10 बच गया, ठीक है, 10 बच गया। और इसके बाद इसे किससे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 45 से डिवाइड होना है पूरा पूरा। 10 यहाँ का बचा हुआ, अब कितना बचा है, 45 में से कितना बचा है, ये बचा है हमारा 35। तो अगर ये 1035 होता ये नंबर, तो ये 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। आया समझ में, आंसर हो गया इसका ए। रिमाइंडर थ्योरम लगी है इसमें, सिंपल सिंपल ढंग से भी हो जाता है ये, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। 1000 में ऐड कर लो 35, 1000 में ऐड कर लो 20, देख लो 45 से कौन डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेक करेंगे चारों ऑप्शन से, या तो ऐसे कर लो जो तरीका बताया, ठीक है। 10 बच रहा था इसलिए इसमें 35 और जोड़ दिया ताकि ये 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कौन सा थ्योरम पे आ गया है बेस्ड, ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल थ्योरम पे बेस्ड। आए हैं इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में, ठीक है। ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन बस ऐसे हवा में हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए कराए जा रहे हैं। क्या करा था इसमें हमने पिछली वाली वीडियो में,
क्या बोल रहा है, 17⁻²00 डिवाइडेड बाय 18, रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या बोला था पिछली वाली वीडियो में, इसको बनाना है इस फॉर्म में कि नीचे वाले की तरह बनाना है इसे, ठीक है। 18 है नीचे, तो ऊपर मैं 18 लिख देता हूँ, 18 - 1 लिख देता हूँ, 17 ही होता है ये, ⁻²00 अपॉन 18। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल थ्योरम ये नहीं है, पर आपको आंसर निकालने से मतलब है इसमें जल्दी, है ना। तो क्या करेंगे आप, अब ये हटा देंगे, ये 18 हटा देंगे, 1/8 आ जाएगा, 1⁻²00 अपॉन 8, वो 1 ही होता है तो इसलिए लिखा नहीं, तो 1/8, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। आया रिमाइंडर 1 आया। क्या करा, नीचे वाले की तरह बना दिया, ऊपर को 17 था इसलिए 18 - 1 लिख दिया। अब ये 18 है जो, वो हट जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं उसमें। फिर जो ये 1 बचता है इसको लिख देते हैं 1/200 अपॉन 8, तो 1/8 हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, तो थोड़ा फास्ट करवाया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्यों करा रहे हैं, पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख ले, समझ आता रहेगा ये भी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a number n is divided successively by 3 and 5, the remainder obtained are 1 and 2 respectively। क्या बोल रहा है, जब एक नंबर को 3 और 5 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, पहले वाले केस में 1 बचता है, दूसरे वाले केस में क्या बचता है हमारा, 2 बचता है। अब क्या बोल रहा है, अगर n को डिवाइड कर दिया जाए 15 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, ये हमें निकालना है। अगेन रिमाइंडर थ्योरम, पर इससे इजी तरीका जो आपका आंसर सीधे सीधे ले आएगा। क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस में से ट्राई कर सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, माना रिमाइंडर 7 आया, रिमाइंडर ही पूछ रहा है ना, तो ये सारे रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है। 7 कब आएगा रिमाइंडर 15 से डिवाइड होने पे, जब 22 होगा, बचेगा यहाँ पे 7 रिमाइंडर। ठीक है, यही चीज़ आप चेक कर लेते हैं, 22 को 3 से डिवाइड करके, 22 को 5 से डिवाइड करके। क्या बोला था इसने, जब 3 से डिवाइड हो रहा है तब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। देखते हैं, बच रहा है 1, बच रहा है। क्या लिख सकते हैं इसे, = 3 × 7 + 1 लिख सकते हैं ना, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। वहीं अगर 5 से देखें तो इसको 5 × 4 + 2 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 2 बच रहा है, यही इसने बोला था, तो हमारा आंसर सीधे सीधे 7 आ गया। ज़्यादा नहीं सोचना है इस पर, सीधे सीधे कर देना है बस। ये बस कॉमन सेंस वाले को बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर आपको तरीका नहीं पता तो आप इसमें से ऑप्शंस में से कर सकते हैं। ऑप्शंस में से फास्टली करना है, पहले देखना है इस वाले ऑप्शन में बैठ रहा है ये कि नहीं बैठ रहा है। आप बोलोगे कि इसमें तो सीधे सीधे बैठ गया, क्या पता नेक्स्ट में भी बैठ जाए, नहीं होगा। 8 आने के लिए क्या होना चाहिए, 15 किसको डिवाइड करना चाहिए, 23 को। 23 को अगर हम 3 से करते रिमाइंडर क्या आता, 2 आता, पर इसने क्या बोला था, 1 आएगा, है ना, गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे 7 पे सीधे सीधे बैठ गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। आए समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे भी समझ आता रहेगा जैसे आ ही रहा है। ठीक है, जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि किस तरह से हुआ, उसको एलोबरेट करके बताओ। कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं, क्योंकि स्कोर करने से जो है आपका टाइम बचेगा। मतलब अगर आप जल्दी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को तो आपका टाइम बचेगा, आप दूसरे सेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइम को। ठीक है, मैथ से सिंपल आंसर निकला तो निकला, वरना आगे बढ़ो वाला सीन होता है इसमें, है ना। तो इस वजह से किसी किसी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट भी बताया जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं, उनको भी नोट करते रहिए और उस तरीके से करने की ट्राई करिए। नहीं तो अगर आपको वैसे डिटेल में करना है तो वो भी कमेंट्स में बता दीजिए, उसका भी डिटेल में बता दिया जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है ये, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + ... + 1000 फैक्टोरियल, ये डिवाइड किया जाता है जब 5 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, ये पूछ रहा है ये। अब एक चीज़ देखो इसमें, अगर इसको हम अलग अलग लिखें, 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 + 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 + 4 फैक्टोरियल अपॉन 5। अब इसके बाद से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। अब जब 5 फैक्टोरियल के बाद से फैक्टोरियल क्या होता है,
पता होगा ये तो। जैसे 5 फैक्टोरियल खोलना है तो 5 से 1 तक टेबल पढ़ देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखेंगे हम 5 से लेके 1000 तक क्या होगा। 1000 फैक्टोरियल में भी एक टर्म आएगी 5 की, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1000 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक जाएगा नहीं तो 5 भी आएगा। अपॉन 5 होगा तो ये तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो मेन जो खेल है, अगर आप पेपर में देखेंगे ये क्वेश्चन तो आप बोलेंगे इतना बड़ा हम क्या सॉल्व करते रहेंगे क्या। नहीं, सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करना, हमारा मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब केवल इस वाले पार्ट से, क्योंकि इसमें तो जो ये 5 है इसको नल कर देगा ना, तो यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। हमें बस इनके रिमाइंडर देखना है क्या क्या बचेंगे, देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन 5, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6/5 प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 5। ऊपर वालों को सबको ऐड कर लो, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, 31 32 प्लस 1 33, 33/5। इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। दिख रहा है सामने पे 3 रिमाइंडर बचेगा, आंसर हो गया हमारा सी। आया समझ में? ईजी है, कुछ नहीं है, बस हमारा मतलब बस इस पार्ट से था, इसलिए हमने वो वाला पार्ट देखा ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं बाकी पार्ट से। हमें बस ये ऊपर वाले ऐड कर देने थे फैक्टोरियल खोल के, फिर जो हमारा जो रिमाइंडर आता वही हमारा इस पूरे का रिमाइंडर होता, जो कि आया हमारा 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स वाला, करा था पिछली वाली वीडियो में, सबके रूल्स बताए थे जो जो इम्पोर्टेंट थे, कंपोजिट नंबर्स के भी बताए थे। अगेन जिसने नहीं देखी देख ले, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेट तो करेगा ये, उसमें सारे बेसिक्स थे। जिसको आता है वो तो अभी कर सकता है, पर जिसको नहीं आता वो उसको तो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी रूल्स पिछली बार हमने पढ़े थे, इसमें किस से बोल दिया इसने, 8 से। डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या था, याद करो, क्या बोला था, जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए पूरी पूरी। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, 1005x4 ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी। सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ऑप्शन में से रख के देख लेता हूँ। x की जगह अगर 2 होगा, x की जगह अगर 4 होगा, x की जगह अगर 1 होगा और x की जगह अगर 0 होगा। डिवाइड करके देख लेता हूँ इसको 8 से। 8 6 जा 48, बचेगा 44, तो ये तो नहीं है भाई, तो 2 तो नहीं है। नेक्स्ट 5 44, 8 6 जा 48, बचेगा 64, तो ये तो डिवाइड हो रहा है। अभी देख लेते हैं आगे भी, क्या पता ये नंबर भी हो, क्या पता ये भी हो। स्मॉलेस्ट पूछा है ना उसने x की जगह पे, तो 4 से स्मॉलेस्ट तो 1 और 0 भी है, पर देख लेते हैं ये कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। फिर से 8 6 जा 48, बचेगा 34, तो ये तो नहीं है भाई, तो 1 भी हट गया लाइन से हमारी। फिर बचा हमारा 504, 8 6 जा 48, बचेगा 24, तो 24 तो होता है भाई, तो फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। कुछ लोग इसे 4 मार्क करके आ जाएंगे कि हमने तो कर दिया भाई, लास्ट की 3 डिजिट सर ने बोली थी, देख लेना लास्ट की 3 डिजिट जो हैं वो तो डिवाइड हो गई, तो ये गलत कैसे हो गया, घर आके सोचोगे भाई। उसमें यहाँ पे पढ़ लेना सही से, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है उसने एक्स की जगह पे। ठीक है, इंटीजर बताए थे पिछली वाली वीडियो में, इंटीजर भी बताया था इंटीजर क्या होता है ना। कोई कोई बोलेगा इंटीजर 0 तो इंटीजर ही नहीं होता, इंटीजर होता है भाई वो, है ना। क्या बताया था, नेचुरल नंबर्स और 0 और उनके नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं, है ना। तो 0 इसका आंसर है, जो 4 मार्क करके आएगा उसका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ के, जैसे कि बोला था पहले भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 8। जैसा जैसा बोल रहा है, मुझे रिमाइंडर थ्योरम पता है तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है ये, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, ये जो x है इसकी कितनी वैल्यूज हैं। ये क्वेश्चन है हल्का टफ, ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगा, पर आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। क्या बोला इसने, 200 को डिवाइड करना है ना किसी पॉजिटिव इंटीजर x से कि रिमाइंडर 8 आ जाए, तो ये 200 में से 8 ही हटा दो, बचाना ही नहीं मुझे रिमाइंडर, 192 बचा।
192 बचा, अब इसका कर दो एलसीएम ले लो। 248, 224, 212, 26, 2 3 3 1। 192 किस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 2 और 1 3। ठीक है, अब 192 के फैक्टर्स देख लो कौन कौन से हैं। फैक्टर कौन कौन से हुए इसके? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया हमारा, 16 हो गया, 32 हो गया हमारा, 64 हो गया। और भी कोई है? 6 है हमारा, 12 है हमारा, यहाँ पे हमारा 24 भी है, यहाँ पे 48 भी है। कैसे निकाल रहा हूँ मैं फैक्टर? ये जो इंडिविजुअल हैं ये तो फैक्टर हैं ही इसके, इनके जो मल्टीपल हैं वो जैसे 2 को 2 से करो 4 भी इसका फैक्टर होगा, 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 8 भी इसका फैक्टर होगा। इस तरह से फैक्टर निकाले जाते हैं। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज कर दे, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कर लो, है ना। और भी कोई फैक्टर बन रहा है इसके? 6 8 जा, फिर हमारा बचा एक 72 और 192, शायद यही है इसके बस। 72 नहीं होगा, सॉरी 72 नहीं होगा, 96 होगा एक, है ना। कितने हो गए ये टोटल? 2 4 8, ये 4 8 और ये 12 हो गए हमारे पास। 12 हो गए हमारे पास टोटल जो फैक्टर हैं इसमें, है ना। अब हमें किससे मतलब है? अगर हम देखें 8 से छोटे यहाँ पे, तो 8 से छोटे जो हैं ये तो रिमाइंडर लाएंगे ही नहीं। 1 भी है इसका एक फैक्टर, सॉरी 1 भी है, तो ये तो रिमाइंडर 8 लाएंगे ही नहीं, ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम किस पे चलेंगे? हम बाकियों पे चलेंगे, 8 के बाद वालों से। देख लेता हूँ मैं एक बार। 200 अगर मैं 16 इंटू क्या करूँ, 1 जा और 2 जा प्लस 8, इसको अगर आप सॉल्व करोगे RHS ये 200 के बराबर ही आएगा। क्या करा था मैंने? 200 उसने बोला था और उसका रिमाइंडर बच रहा था 8, तो मैंने 200 में से ही 8 हटा दिया, इसमें से 8 हटा दिया। फिर जो मेरा आया मैंने उसके निकाल लिए फैक्टर्स। उसके जब मैंने फैक्टर्स निकाल लिए तो मैंने क्या करा उसके बाद मैंने जो 8 से छोटे थे, जो हमें रिमाइंडर दिया था उसने, वो हटा लिए मैंने, है ना। वो हटा लिए और बाकियों से देख लिया। तो आप ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे जो कि 8 से बड़े हैं। जैसे यहाँ पे 16 है, 32 है, 32 को 200 को हम 32 इंटू समथिंग प्लस 8 भी लिख सकते हैं। 32 इंटू क्या लिख सकते हैं हम? 6 जा अगर करेंगे 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 192 प्लस 8, है ना। तो 32 भी एक वैल्यू है इसकी। फाइनल कितना जो हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, जो कि 200 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर ले आएंगे, इसी तरह से आपको निकालना है। 16 32 64 48 24 96 और 192 मैंने आपको बता दिए। कितने हो गए ये टोटली? यहाँ पे 7 हो गए। एक और हो सकता है, अगर एक और हो सकता है तो आप वो बताएंगे, अपना जो आंसर है वो कमेंट्स में बताएंगे, है ना। सिंपल तरीका था, कुछ नहीं, जो नंबर दिया था उसको उसमें से जो रिमाइंडर बचने वाला था वो हटा दिया, वो फिर उसका फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स में से भी वो इंपॉर्टेंट है जो 8 से बड़े हैं, क्योंकि 8 से छोटे वाले तो 8 रिमाइंडर लाने ही नहीं वाले, है ना। 7 तक ला सकते हैं। फिर बड़े वाले में से इनको काउंट कर लिए, 7 तो मैंने गिना दिए, अगर एक और निकल रहा है तो आंसर 8 हो जाएगा, वरना मेरी तरफ से आंसर 7 है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट्स में आंसर बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अब आ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल, किससे? हमारा 11 से। 11 का रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। क्या होना चाहिए? या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ये था हमारा रूल। क्या कह गया मैं ये कहा कि जो भी हमें नंबर दे रखा है इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है हमारे पास। क्या बोल रहा हूँ? जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम। इवन प्लेसेस कौन सा है? ये है 2 वाली है, ये 4 वाली है, 6 वाली है। क्या है ये? 4 + 2 + 5 माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे
1 3 5 7। 1 पे क्या है 9 है हमारा, 3 पे क्या है हमें निकालना है, वही स्टार निकालना है ना हमें, x लिख दिया उसे, प्लस 3 प्लस 7, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का फैक्टर होना चाहिए। कर लेते हैं इसे, 4 + 2 6, 6 + 5 11, माइनस 9 माइनस x, और ये 3 + 7 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10। तो ये आ गया हमारा 11 माइनस 19 माइनस x, माइनस का 8 माइनस x। तो अब यहाँ पे x क्या हो सकता है, x अगर हमारा 8 हो गया, x अगर हमारा 8 हो गया, तो ये -8 कितना आ जाएगा, माइनस का 16। तो ये तो ना 0 हुआ है ना हमारा 11n हुआ है। वहीं हमारा अगर -8 अगर हम 3 रख लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा -11, जो कि 11 का एक मल्टीपल है। आप कहेंगे माइनस क्यों आ रहा है, तो इसको अगर आप चाहें सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस कर लें, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस कर लें। अगर इसको थोड़ा इधर घुमा देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, है ना। बस हमें ये देखना है कि 11 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है लास्ट में। तो 3 रखने के बाद मल्टीपल बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आया समझ में, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कर लेते हैं ऑड डिजिट्स, जो ऑड प्लेसेस है उनका सम कर लेते हैं। 9 + 3 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम 4 + 2 + 5, ये हो जाएगा हमारा 6 + 5 11। तो 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर जो है पूरा पूरा डिविजिबल है 11 से। पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इफ़ द 6 डिजिट नंबर्स, ये और ये वाला नंबर डिविजिबल है किससे, 11 और 72 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वाला जो है वो 11 से डिविजिबल है और ये वाला जो है वो 72 से डिविजिबल है। हमें निकालनी है वैल्यू 5x - 2y, तो हमें पहले x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए फिर से 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस। तो x + 5 + 2 माइनस 3 + 6 + 4, ये हमारा या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है ना। कर लेते हैं x + 7 माइनस 3 + 6 9, 9 + 4 13 हमारा, तो x - 6। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, x की वैल्यूज़ जो है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो सीधे सीधे 6 हो सकती है ना। वहीं अगर ये होता, इसको हम उधर लिखते तो ये हो जाता 13 - x - 7, मतलब कि 6 - x। हाँ, इसमें बात एक ही पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे x हमारा निकल गया 6, x हमारा निकल गया 6। अब हम निकाल लेते हैं y को। अब y के केस में क्या है, यहाँ पे y के केस में क्या है, यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे, कि ये नंबर जो है डिविजिबल है 72 से। अब कंपोजिट नंबर वाला डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना, इसे सीधे सीधे लिख लीजिए इसके फैक्टर्स। तो ये होता है हमारा 2 × 2 × 2 × 8 9 जा, तो 3 × 3 हो जाएगा। अब इसके लिख लीजिए फैक्टर। अब हमें इंडिविजुअल 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें याद नहीं है, पर हमें इसके जो फैक्टर्स है उनका तो याद है ना। क्या क्या फैक्टर्स इसके, 4 भी है हमारा, 2 भी है हमारा, 8 भी है, 9 भी है ना, 3 भी है। तो हम इसके जो हमें इनके जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो पता है ना हमें, तो वो अप्लाई कर लेते हैं इसमें। नंबर है हमारे पास 1 2 5 7 y 4। ठीक है, सबसे पहले 4 वाला अप्लाई कर लेता हूँ। 4 वाला क्या था, लास्ट वाली जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मुझे सीधे सीधे जब मैं 4 वाला अप्लाई करूँगा तो सीधे सीधे y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है हमें, 0 भी हो सकता है, 0 है, 0 4 डिविजिबल होता है 4 से, ठीक है होता है। फिर हमारा 2 हो सकता है, 24 डिविजिबल होता है, फिर 44, फिर 64, फिर 84। ठीक है, 4 से तो हमारी ये 5 5 वैल्यू निकल गई, इसीलिए आगे वाले भी यूज़ करनी पड़ेंगी आपको।
अब देख लेता हूँ 2 से। 2 से तो कोई फ़ायदा नहीं, यूनिट डिजिट उसमें क्या था 2 वाले रूल में कि यूनिट डिजिट जो है वो या तो वो इवन होनी चाहिए, है ना। तो उससे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। 8 से देख लेते हैं। 8 से हमारी वाई क्या क्या आएगी? 8 से क्या था, हमारी लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए थी 8 से, है ना। तो यहाँ पे वाई की जगह अगर मैं जो ये वैल्यूज़ आई हैं वो रख लूँ, 704 8 से डिविजिबल है, 8 8 जा 64, फिर 64, हाँ भाई है, 0 हो सकता है अभी भी। 2 से देख लेता हूँ, 724 724 8 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो 2 तो हट गया भाई, 2 हट गया। फिर 744 देख लेता हूँ एक बार, 8 9 जा और 8 3 जा, सही है, 4 हो सकता है। फिर 764 देख लेता हूँ एक बार, ये नहीं हो रहा है। फिर 784 देख लेता हूँ, ये हो रहा है। तो 8 ने इसको और कम कर दिया, 048 हमारे प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो सम है डिजिट्स का वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो इस केस में हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आ जा रही हैं, देख लेते हैं। 1 + 2 3 3 + 5 8 8 + 7 15 15 + 4 19 19 + y 19 + y आ रहा है ना। अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो 19 होगा, तो 19 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो 0 हट गया हमारा इस बार। अब हम 4 रख के देख लेते हैं। 4 रखा हमने, तो 19 + 4 23 23 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। 8 तो अब होगा ही होगा, सॉरी एक मिनट, हाँ 8 तो अब होगा ही होगा। 8 कैसे होगा देख लेते हैं वो भी। तो 19 + 8 होता है हमारा 27, और 27 8 से डिविजिबल होता है, तो हमारी y की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 8। इतना करना पड़ा क्योंकि जस्ट बिकॉज ये एक कंपोजिट नंबर था, हमें इसका रूल नहीं पता था, इसलिए हमें ये करना पड़ा, है ना। पर अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला फिर इसमें, है ना। अब हमारी y की वैल्यू जो है वो 8 आ गई है। x हमने निकाल ही लिया था, x हमारा कितना आ गया था, 6 आ गया था हमारा, x हमारा 6 आ गया था ना, ये आ गया था, x हमारा 6 आ गया था, y हमारा 8 आ गया। क्या बोला इसने, 5x - 2y निकालना है, निकाल लेंगे। आंसर कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 and 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 nor 7। 2020 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, थोड़ा दिमाग खपाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको समझते हुए चलेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमने डिविजिबल वाले रूल तो पढ़े थे हमने। डिविजिबल वाले रूल क्या थे हमारे, 5 का क्या था, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 भी होनी चाहिए 5 भी होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या पूछ रही है, 200 से 800 के बीच ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि ना ही 5 से डिविजिबल हैं और ना ही 7 से डिविजिबल हैं, उनकी हमें लिस्ट निकालनी है। अब गिनते तो रहेंगे नहीं हम कि भाई 201 है, 201 ऐसा नंबर है कि जो 5 से डिविजिबल भी नहीं है 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखता हूँ, 202 देख लेता हूँ, ये भी नहीं है। ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। उसका तरीका क्या है वो बता देता हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 से 800 के बीच कितने नंबर से वो देख लेना है। क्या करना होता है, 800 - 200 + 1, ये हो जाएंगे हमारे 601 नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 200 and 800। 601 नंबर्स हमारे आ गए टोटल। अब मैं निकाल लेता हूँ 1 से लेकर 199 तक, बताऊंगा आपको, पहले आप देख लीजिए कि क्या करना है, फिर आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ ऐसा। 1 से लेके 199 तक देख लेता हूँ मैं 5 से कितने डिविजिबल हैं। ठीक है, एपी लगेगी यहाँ पे, एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म इसमें क्या है 195, 195 होता है ना डिविजिबल 5 से, ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म 195। ए हमारा 5 प्लस एन हमें निकालना है कितनी टर्म्स है 200 तक, जो 200 मतलब एक्सक्लूडिंग 200, 200 तक कितनी टर्म्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, L = A + n - 1D। AP का फॉर्मूला होता है AP वाले चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आगे आएगा तो इसे भी बताएंगे, है ना। लास्ट टर्म यहाँ पे 195 आएगी इसमें, प्लस A हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 5 डिविजिबल होगा ना सबसे पहले 5 से, फिर n - 1 D यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 5 का। इसे सॉल्व करेंगे आप आएगा आपका 190/5 = n - 1, यह आ जाएगा हमारा n = आ जाएगा हमारा 39।
एक तरीका ये है, एक सिंपल तरीका ये है कि 199/5 कर दो, ये देखने के लिए कि 1 से लेके 200 एक्सक्लूडिंग 200, 1 से लेके 200 तक कितने नंबर डिविजिबल हैं 5 से, सीधे सीधे 199/5 कर दो, जो भी आएगा वही हमारे नंबर ऑफ डिविजिबल होंगे जो 5 से होंगे। अब हम देख लेते हैं 1 से लेके 800 तक कितने डिविजिबल हैं 5 से, जो ये वाला तरीका बताया उसी से देख लेते हैं। क्या करना है, मैंने क्या बोला मैंने, जो 800 है उसमें से उसको डिवाइड कर दो 5 में से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 160 हमारा आ गया। तो ये वो नंबर्स हैं 1 से लेके 800 तक जो कि 5 से डिविजिबल हैं। यहाँ हमने क्या निकाला था, 1 से लेके 199 तक जो 5 से डिविजिबल हैं। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे वो नंबर्स आ जाएंगे जो हमारे 5 से डिविजिबल हैं 200 से लेके 800 तक आ जाएंगे। इन वालों में क्या है, हमारा 1 से लेके 800 तक है ना जो 5 से डिविजिबल है। इन वालों में क्या है, 1 से लेके 199 तक। अगर इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे कौन से निकल जाएंगे, 200 में से लेके 800 तक निकल जाएंगे जो 5 से डिविजिबल है। बोलो हाँ, निकल जाएंगे ना। कितने आ रहे हैं हमारे, यह आ जाएगा हमारा 121 वो नंबर्स हैं जो 200 से लेके 800 तक डिविजिबल है हमारे 5 से। आया ये समझ में। क्या करा, सबसे पहले मैंने नंबर निकाल लिए 200 से लेके 800 तक कितने हैं, जो कि हमारे आए 601। फिर मैं 5 से देख रहा हूँ 5 से कितने नंबर डिविजिबल हैं 1 से लेके 199 के बीच। क्या करा, 199/5 कर लिया। फिर मैं देख रहा हूँ 1 से लेके 800 तक कितने नंबर डिविजिबल हैं 5 में से, तो 800/5 कर लिया। ये आ गया हमारा 160। इसमें से ये घटा देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जो 200 से लेके 800 तक डिविजिबल हैं 5 से, तो वो आ जाएगा हमारा 121, है ना। ऐसे ही हम करेंगे 7 के लिए। अब 7 के लिए 1 से लेके 199 तक 199/7 करना पड़ेगा। यह आता है हमारा 2 जा और हमारा 59, तो 8 जा। यह आ गया हमारे 28। 1 से लेके 800 जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितने होंगे, 800/7। यह आता है हमारा 114। 114 में से अब घटा देंगे 28, तो ये आ जाएंगे हमारे 200 से लेके 800 तक वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं, है ना। 114 में से 28 घटा देंगे, यह आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा हमारा। ये वो नंबर है 200 से लेके 800 तक जो कि 7 से डिविजिबल हैं। हमें क्या निकालने थे, 200 से लेके 800 तक जो 7 से भी डिविजिबल नहीं है पर और 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इनमें एक बात समझिए, इसमें क्या 350 काउंट हुआ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 350 काउंट हुआ इस वाली सीरीज में। क्या निकाले थे हमने, ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने आए थे, टोटल 121। इन 121 में से एक नंबर कौन सा भी है, 350 भी है। 350 भी 5 से डिवाइड होता है ना, पता है मुझे, 570 जा होता है ये, है ना। यही 350 इस वाली सीरीज में भी आ रहा होगा क्योंकि 350 मुझे पता है 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अभी हमें इनमें से वो नंबर हटाने हैं जो कि इन दोनों में आ रहे हैं। ऐसे बहुत से नंबर है, एग्जाम्पल 350 लिया, फिर हमारा 210 भी है, 210 इसमें भी आ रहा होगा हमारा, 210 इसमें भी गिन रहे होंगे हम। तो ये हटाने हैं ऐसे नंबर। ऐसे नंबर हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 35 आ गया जी। 35 में से 35, अब 35 के देख लो कि कितने डिविजिबल हैं, किससे, 200 और 800 के बीच, है ना। तो वो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर देख लेता हूँ, 601 टोटल नंबर थे हमारे, ठीक है। इनमें से जो 5 से डिविजिबल है वो वाले मैं माइनस कर दूं, जो 7 से डिविजिबल है वो वाले मैं माइनस कर दूं, और ऐड कर दूं जो 35 से डिविजिबल है। क्यों करा ऐसा, टोटल नंबर हमारे पास 601 थे, हमें क्या निकालने थे, जो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहे और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमने वो 5 से डिवाइड होने वाले माइनस कर दिए इनमें से,
7 से डिवाइड होने वाले माइनस कर दिए। अब क्योंकि इनमें ऐसे नंबर भी थे जो इन दोनों में रिपीट हो रहे थे, तो वो हमने ऐड कर दिया किस फॉर्म में कि 35 से डिवाइड होने वाली कौन कौन से नंबर, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे 35 से डिवाइड होने वाले कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल है, वही AP लग जाएगा। पहला नंबर 210 आएगा, लास्ट नंबर इसमें कौन सा आएगा वो देख लीजिए 790 करके कुछ आएगा। फिर से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो वही लग जाएगा हमारा L = A + n-1D वाला फॉर्मूला। इस बार कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा हमारा, है ना। इससे हमारा निकल जाएंगी कितनी वो टर्म्स हैं जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है वो दोनों माइनस तो नहीं होनी चाहिए ना, तो अगर इसमें वो माइनस हो जा रही है तो इसमें भी माइनस हो रही है, तो ऐड कर दिया ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, बस एक ही बार माइनस हो। इस वजह से ये 35 से डिवाइड होने वाली ऐड कर दी गई है। फाइनल आंसर जो भी आएगा वो कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन था। आपको समझ आया हो, आई होप आपको समझ आया हो। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, और इसे अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को चला के दोबारा देखिए। पर ये अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय D द रिमाइंडर इज 15। When 10 times the same number is divided by 8 the remainder is 6। फिर से रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, when a positive number is divided by D, माना वो नंबर n था, इसको जब D से डिवाइड करते हैं कुछ Q1 कोफिशिएंट रहता है, रिमाइंडर हमारा आता है 15। जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ही लिख रहे हैं हम। पर जब 10 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर D, क्वेश्चन कुछ भी आता है और रिमाइंडर हमारा 6 आता है। ये लिखने का तरीका आ गया ना आपको रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ D इज, D की क्या वैल्यू है देख लेते हैं। इसको भी फिर से आपको कहूँगा कि आप ऑप्शन से करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए टाइम बचेगा आपका, आप और सेक्शंस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें इसी से देखते हैं हमारा ऑप्शन से। तो D की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो D माना 9 था, हमारा 9 था। अब हमारा पहले वाले केस में जब D से डिवाइड करना था किसी नंबर को, रिमाइंडर क्या बचाना था हमें, 15। कब बचेगा रिमाइंडर 15, डिवाइड किससे करना है हमें, 9 से। रिमाइंडर हमें बचाना है, हमें 15 बचा। तो रिमाइंडर यहाँ पे जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आप खुद सोचिए रिमाइंडर कभी 15 बच सकता है, 15 बोला ना बचाने के लिए। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 से लेके 8 तक बच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए आप, 73 को नंबर 9 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 1 बचेगा, मैक्सिमम रिमाइंडर इसमें 8 बचेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है एक्सक्लूड कर देंगे हम, 9 तो है ही नहीं आंसर। 12 से भी सेम लॉजिक, क्या 0 से लेके 11 तक इसका मैक्सिमम रिमाइंडर बच सकता है, तो 15 बचाना था ना हमें तो, पर ये भी हमारा नहीं हो सकता इस वजह से। 16 में देख लेते हैं क्या बच सकता है 0 से लेके 15 तक, तो 15 तो इसमें आ गया, तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं, है ना। 15 रिमाइंडर कब बचेगा, माना 15 को 16 से डिवाइड कर दिया, D की वैल्यू निकालनी है ना हमें, ये तो D है, तो 16 से डिवाइड करने पे किसी नंबर का रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए। तो 15 को ही हम 16 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमें पता है 15 बचेगा। अब इसे चेक कर लेते हैं, जो इन्होंने सेकंड कंडीशन दिया है क्या बोलता है, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय D, 10 टाइम्स ऑफ 15, 10 टाइम्स ऑफ 15 150 इज डिवाइडेड बाय D क्या लिया है हमने, 16 लिया है, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। अगर 6 बच रहा होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मुझे पता है बच रहा है। 16 × 9 144 होता है हमारा, 144 + 6, तो 6 रिमाइंडर बच गया, हमारा D की वैल्यू 16 हो गई, सीधे सीधे। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 3 consecutive natural numbers is divisible by 3 is 72, what is the largest among them। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या करना है इसमें, सीधे सीधे बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, 3 consecutive natural numbers is divisible by 3। तो पहला नंबर 3 से डिविजिबल माना 3n है, 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 का मल्टीपल ले लिया इसको,
ठीक है। अब कंसेक्यूटिव है अगला, तो इसमें क्या करेंगे 3n+3, अगला जो लेंगे वो हम लेंगे 3n+3। कंसेक्यूटिव है ना, क्योंकि लगातार, जैसे 3, 6 और 9, तो ये क्या होता अगर हमारा 3n होता तो ये 3n+3 होता फॉर n = 1। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, ये पहला 3n लिया है, फिर अगला जो कॉन्जिक्यूटिव था वो 3n+3, तो इसका जो अगला जो आएगा वो आएगा 3n+6। सिंपल है। ये इनका सम क्या दिया है उसने, 72 के बराबर। इसे सॉल्व करेंगे, हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। इसने क्या पूछा है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट अमंग दैम। लार्जेस्ट अमंग दैम कौन सा था, 3n+6। इसमें n की वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए इसे जल्दी जल्दी बता दिया गया। कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, इसलिए पहला अगर 3n लिया है तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 3n+3, उसका नेक्स्ट जो आएगा 3n+6 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है इस बार ये कह रहा है इफ़ अ 9 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 72। फिर से एक और कंपोजिट नंबर वाला डिविजिबिलिटी रूल आ गया। उसमें भी क्या बताया था अभी, इसी की तरह एक क्वेश्चन आया था ना अभी पहले। क्या बोल रहा है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। पहले हमें x और y निकालना पड़ेगा, तो फिर से 72 के फैक्टर्स देख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 9, ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। 12, तो इनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो अप्लाई करके हमें x और y निकालना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे उसी तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसमें क्या करेंगे, y निकाल के बता देता हूँ चलो आपको। y क्या क्या हो सकता है, अगर हमारा 2 से देखें डिविजिबिलिटी, तो y क्या क्या हो सकता है हमारा, 0, 2, 4, 6 और 8। चलो भाई y को और ज़्यादा फिल्टर करते हैं। अब 4 से ट्राई करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी वाले रूल में लास्ट की 2 डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8, 0 अगर होगा 80 डिवाइड होता है तो 0 हो सकता है अभी भी। 82 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 तो हट गया भैया, 2 हट गया। 4 रख देते हैं तो 84 होता है, तो 4 के भी अभी चांसेस बने हुए हैं। फिर 6 रखेंगे, 86 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता भाई, तो 6 भी गया। अब 8 रख लेते हैं एक बार लास्ट बार, तो 88 वो 4 से डिवाइड होता है, तो 8 के भी चांसेस हैं अभी y की जगह पे आने के। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 8 के रूल से। 8 के रूल से y क्या आ जाएगा, अगर हम 780 रखेंगे तो लास्ट की 3 टर्म डिवाइड होनी चाहिए 8 से पूरी, तो 780 डिवाइड होता है क्या 8 से पूरा, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, तो 0 तो हट गया भाई। फिर 784 देखते हैं, तो 784 तो होता है भाई, तो 4 के चांसेस तो अभी भी बने हुए हैं। 788, जब 784 हो रहा है तो 788 तो होगा ही नहीं, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। y की वैल्यू आ गई। इसी तरह x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी। 3 भी एक फैक्टर है इसको खुद से ट्राई करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो लग जाएंगे मोस्टली, है ना। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। आंसर कैसे आएगा, अंडर रूट क्या निकालना है हमें, 6x + 7y, ये पूरे में अंडर रूट। ठीक है, हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। y मैंने निकाल के दिखा दिया, x आप निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, जो आंसर आएगा वो कमेंट्स में कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन पे आ गए हम, इसके बाद भी हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आई होप आप सब ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो और आपको ये PYQs ही हैं। आपको इनको देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपका अब बेसिक क्लियर है ना। तो आप ट्राई भी करेंगे आप, तो आपको ये लगेगा कि जो मैंने नॉलेज गेन करी थी, जो बेसिक्स पढ़ के जो मैंने क्वेश्चंस ट्राई करे हैं, उनके बेसिस पे हाँ मैं ये सेक्शन तो कर लूँगा एटलीस्ट। इसी तरह क्वांट के जो अगले सेक्शंस पकड़ेंगे उसमें भी ट्राई करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझाने का, फिर उसके बाद आपके PYQs। यही हमारी अप्रोच रहेगी इसमें। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप, व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, बट x इज डिविजिबल बाय 7. व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x। क्या कह रहा है, एक नंबर है x, जब ये 12 से डिवाइड होता है
जब ये 16 से डिवाइड होता है या 18 से डिवाइड होता है या 20 से डिवाइड होता है या 25 से डिवाइड होता है, हर केस में रिमाइंडर आता है हमारा 4। पर जो ये नंबर है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है हमारा 7 से। तो ये पूछ रहा है इसकी जो 1000 प्लेस पे है वो क्या नंबर आ रहा है, वो हमें ढूंढ के निकालना है। वो हमें ढूंढ के निकालना है। क्या करना है इसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में करा था, इन सब का ले लीजिए आप एलसीएम। इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, फिर इस का जो भी एलसीएम आएगा उसको बना दीजिए ऐसा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। करके दिखा देता हूँ। इसका लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 3 4 9 5 25। ये हो जाएगा हमारा 2 3 2 9 5 25। फिर ये 2 3 1 9 5 25। फिर आ जाएगा 3 से 1 1 3 5 25। फिर आ जाएगा एक और बार 3 से 1 1 1 5 25। फिर आ जाएगा हमारा 5 से 1 1 1 1 5। और ये 5 से हमारा लास्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आया हमारा एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 8 8 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा हमारा हो जाता है 120 और 144 144 इंटू 25 ये हो जाता है हमारा 3600। ये आ गया हमारे पास इन सब का एलसीएम। अब इसे ऐसा बना लीजिए कि ये 7 से डिवाइड हो रहा हो। 7 से पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो 7 5 जा 35 10 1 जा 30 और बचा 2 बच जाएगा इसमें रिमाइंडर। ठीक है, तो लीस्ट नंबर था ना ये, तो मैंने इसे लिख दिया 3600 बचा ना, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जा रहा था ना, तो 2 रिमाइंडर हमें नहीं बचाना। 3602 नहीं, तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम करना है ना, 2 रिमाइंडर हटाना है। तो 9 8 कर लेते हैं इसे एक बार, देखता हूँ एक बार चेक करके। 19 ये हो जाएगा हमारा 58, नहीं ये नहीं हो रहा है 56। तो 3696 3596 सॉरी, नहीं 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 ये नहीं हो रहा है। एक मिनट हाँ, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको 7 से डिविजिबल बनाना है ना हमें, तो इसको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट में तो नहीं हो रहा है। 3600 7 इंटू, अभी रिमाइंडर देख रहे हैं हम क्या बच रहा है, 7 इंटू 5 1 4, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2 बच रहा है, हाँ बच रहा है। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को हटाना है ना हमें, तभी तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इस रिमाइंडर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिमाइंडर को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा 3602 हो रहा है, पर ये तो डिविजिबल नहीं है। हम यहाँ मल्टीप्लाई सही कर रहे हैं क्या? हाँ मल्टीप्लाई तो हम सही कर रहे हैं। तो इसमें हाँ, इसमें लीस्ट करना है ना, तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। अब 2 यहाँ पे बच रहा है पहले से, तो हम 5 पीछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3593। नहीं नहीं नहीं, अभी भी ये नहीं हो रहा है। ये होगा हमारा 2391, ये होगा हमारा, सॉरी बहुत टाइम लगा दिया इसमें, कि इसमें 2 ये ज़्यादा था ना, तो ये 2 हटाना था, तो ये माइनस करना था इसमें सीधे सीधे 2, ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, शायद माइनस गलत हो रहा था, है ना। चलो कोई बात नहीं, बैक टू क्वेश्चन पे ही थे वैसे तो, पर ठीक है ना। तो 7 से देख लेते हैं, अब ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है पूरा पूरा। तो 7, हाँ मैं ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था कि ये यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे +5 करके इसे 3605 क्यों ना बना लिया जाए। ये तो 7 से डिवाइड हो रहा था, पर यहाँ पे लीस्ट बनाना था, इसलिए हम पीछे को गए। ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा था ये हटा दिया हमने इसमें से, इस वाले नंबर में से इसको हटा के ये देखते हैं, तो ये हमारा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है।
वहीं अगर इसे 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो हम रिमाइंडर देखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 टू जो 24, ये बचा हमारा 11, 119, ये हो गया हमारा 9 जा हमारा 108, 108, ये हमारा बच गया 11, 118, फिर दोबारा 9 जा, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बच गया 4। रिमाइंडर जो है हमारा बच गया 4, है ना। तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो इसको आप पूरा कर लेंगे, जो 1000 प्लेस पे नंबर आएगा वो आंसर होगा हमारा, उसको आप कमेंट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आ गया एक यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस बार कौन सा, 3 रेस टू पावर n वाला, 7 रेस टू पावर n और 6 रेस टू पावर n। मुझे याद है, आपको भी याद होगा क्या, 6 की हो तो कुछ भी पावर चढ़ा दो वो हमेशा 6 ही आता है यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो ये तो मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसको तो मैं छोड़ ही रहा, ये 6 ही आएगा, ये बाद में प्लस कर देंगे इसे। 7 वाले केस में फिर से, बल्कि 3 और 7 दोनों के केस में क्या वाले बताए थे, 4x, 4x प्लस 1, 4x प्लस 2, फिर 4x प्लस 3। इनके लिए केस में अलग अलग बताए थे, अलग अलग इसमें जो है यूनिट प्लेस पे आती है। मुझे तो याद है तो मैं तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। जब 4x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम n को, तब हमारी जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 3, 1, फिर 3 आती है, फिर 9 आती है, फिर 7 आती है। बस सिंपल इसे याद कर लीजिए, सेम ही है इन दोनों का, लगभग नंबर सेम है, बस आगे पीछे है। इसका है 1397, इसका है 1793, है ना। अब यहाँ पे 3 के केस में n को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 4x वाली फॉर्म में, तो इसकी तो यूनिट डिजिट आ जाएगी भाई 1। इस वाले केस में 7 टू द पावर 38 किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम, 4 इंटू 9 प्लस 2, मतलब 4x प्लस 2 वाली फॉर्म में। इस वाले केस में क्या आ रही है, इसकी यूनिट डिजिट 9 आ रही है, तो 1 माइनस 9 हो जाएगा। इसका मैंने क्या लिखा था, 6 लिखा था, तो ये आ रहा है हमारा 7 माइनस 9, ठीक है। 7 माइनस 9 आ रही है, तो -2, ये नंबर तो हमारा नेगेटिव नहीं है ना, तो x हमारा जो वो नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना। जो इसकी यूनिट डिजिट है वो नेगेटिव तो नहीं होगी, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी हमारी, कैसे निकालेंगे। जैसे जब माइनस करते हैं तो अगर छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे होते हैं तो पीछे से कैरी लेते हैं ना, तो ये कैरी लेगा, ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा हमारा। 17 माइनस 9 क्या आता है हमारा, 8 आता है। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी फाइनल जो यूनिट डिजिट है वो 8 आएगी। 7 माइनस 9 आया था इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो अगर छोटे में से बड़े में को माइनस करते हैं तो पीछे से कैरी लेते हैं, तो पीछे से कैरी लिया इसने, ये बन गया 17, 17 माइनस 9, हमारा आंसर आ गया 8। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं हमारा नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे। इसमें मार्किंग गलत है, ये 17 क्वेश्चन। फिर से एक यूनिट डिजिट वाला, अब इस बार कौन सा है, 4 वाला कॉन्सेप्ट। फिर से मुझे याद है 4 में 2 केस बनते हैं, जब n को 2x की फॉर्म में कर सकते हैं एक्सप्रेस, और n को 2x प्लस 1 की फॉर्म में। जब n को 2x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो 4 की पावर क्या बन जाती है हमारी, यूनिट डिजिट क्या बन जाती है, 6 बन जाती है। इस वाले केस में 4 बनती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। क्या कहा इसने, एक नंबर है माना XY, इसकी जो डिजिट्स का सम है वो 1/7 ऑफ द नंबर हैं। कैसे लिखते हैं इस नंबर को, मुझे पता है ये वंस होता है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये टेंस होता है तो इसको 10x लिख देता हूँ, बचपन में पढ़ा था, है ना। तो इसकी जो डिजिट्स का सम है वो किसके बराबर है, 1/7 है इस नंबर के। आगे क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट। जो यूनिट डिजिट है वो टेंस की डिजिट से 4 कम है ना। ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब अगर इसको रिवर्स कर दिया, इज डिवाइडेड बाय 7, अगर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है,
बस आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी कि जब उसने 1/7 ऑफ द नंबर बोला तो आप यहाँ पे नंबर को एक्स वाई मत लिख देना कि यहाँ पे एक्स वाई रख के सॉल्व कर दो, एक्स वाई नहीं होगा। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे उन डिजिट्स का, तब आएगा। नंबर हमारा क्या है, 10x प्लस वाई है एक्चुअल, है ना। जैसे कोई नंबर है 64 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 4 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ये 10 इंटू जो 10 डिजिट होती है प्लस यूनिट डिजिट जो होती है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारी एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास एक और इक्वेशन थी जिसमें इसने बोला था जो यूनिट डिजिट है वो 4 < है द 10th डिजिट है। बस इसको एक्स और वाई निकल जाएगा, इनको अपोजिट, इनको रिवर्स करके 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसलिए आगे नहीं कर रहा हूँ, बस आपको तरीका बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 क्वेश्चन इज, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। फैक्टर्स क्या है, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। फैक्टर्स देख लेंगे जितने भी बनेंगे, है ना। फैक्टर्स देख लेंगे, एक तरीका बताया था वैसे इसको, जो आज के PYQs है उसके स्टार्टिंग में भी था ना वही वाला तरीका। इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में वो करना है, एक्सप्रेस करना है, x⁴a x⁴b y⁴b इंटू z⁴c ऐसे करके एक्सप्रेस करना है, और फिर जो पावर्स है उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। पहला वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरह से इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे, जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट x be the least number when divided by ये the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31. What least number should be added to x to make it a perfect square? Again same question जैसे कि इससे पहले वाला करा था हमने, है ना। कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उसी की तरह एक और क्वेश्चन ये वाला आ गया है, इसमें भी सेम करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 31 का मल्टीपल बना देंगे, फिर जो हमारा वैल्यू आएगी उसमें क्या ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये ऑप्शंस ऐड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे हर बार, और ये बहुत, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो इसमें तो आपका बहुत टाइम बच सकता है और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इससे। सिंप्लीफिकेशन से आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन इसमें हैं, आप देखेंगे आगे कि सिंप्लीफिकेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ प्लस मीन्स माइनस, इसमें प्लस की जगह माइनस रख दो, प्लस की जगह माइनस रख दिया भाई। और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, जो मल्टीप्लाई है उसकी जगह डिवाइड रख दो, और जो डिवाइड है उनका मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई रख दो। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, बस सिंपल इसे सॉल्व करना है। क्या क्या रूल लगाना है, बॉड मास लगाना है। बॉड मास मुझे पता है, सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। बस सिंपल है, इसलिए करा नहीं रहे हैं, बस आपको इससे अपनी स्पीड चेक करनी है। बहुत जल्दी जल्दी करिएगा इसे, और ट्राई कीजिएगा कि आप एक्यूरेसी रही आपकी इसमें। अगर जल्दी जल्दी तो कर दिया पर एक्यूरेसी नहीं रही तो आप इसी में क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे। बस बोर्ड मास का रूल सही से लगाना है, बी से ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक और सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड मास। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट कर देता हूँ इसमें। जैसे कि ये है, क्या करेंगे, पहले ऑफ वाला होगा, ऑफ वाला होगा तो ऑफ वाला कर दो पहले। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4, है ना। अब कौन सा होगा हमारा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसे खोल दिया। फिर हमारा पहले क्या आता है, डिवाइड आता है, तो पहले डिवाइड होगा, तो 18/2 इंटू 1/4, यह आएगा हमारा 9/4।
है ना। ऐसे ही सिमिलरली जो अदर पार्ट्स हैं वो करेंगे। पर डिवाइड में आपको पता ही होगा 2/3 ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उस साइड वाला, है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ये हमारे किस तरह के फ्रैक्शंस थे, पिछली वीडियो में देखा था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्पीड देखिएगा, एक्यूरेसी देखिएगा अपनी। फिर से एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी करने की। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। आपको इनको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, सब में बस बॉड मास का रूल लगाना है, आंसर निकालना है और आगे बढ़ना है आंसर निकाल के। फिर से एक और बॉड मास का रूल। पर इस वाले केस में क्या है, हमारे आपको ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, हमारे स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है हमारे कर्ली ब्रैकेट, फिर होता है हमारे बिग ब्रैकेट। अलग अलग तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं ना इसमें। वीडियो को पॉज करिए, इन्हें सॉल्व करिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि सिंपल हैं, इस तरह के बस आपको पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगेन इसमें भी साइन चेंज करने वाला है, मतलब एक्सचेंज करने वाला। प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखना है। इसका आंसर निकालना है अगेन बॉड मास रूल से। और जो आंसर आएगा वो कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें आ गया हमारा परसेंटेज। इसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है आपके एसएससी सीजीएल के सिलेबस में। तो परसेंटेज तो वहाँ पे देखेंगे, पर आपको यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है। बस परसेंटेज हटाने के लिए क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 480 प्लस, फिर से परसेंटेज हटाने का क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 500 प्लस x/100 इंटू 90 इक्वल्स टू 35। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 इंटू 900। क्या बोला है, x की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व कर दीजिएंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही मतलब सिंपल से क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बस आपको सही से करते हुए चलना है। इसको करा के दिखा देते हैं। जैसे 7 + 7 इंटू, मुझे पता है पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व होगा, पहले डिवाइड वाला, पहले डिवाइड आता है क्योंकि ब्रैकेट बंद हो जाएगा बड़ा वाला, +7 डिवाइड बाय 7। अभी बड़ा ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, 7 + 7 इंटू ये 1 जो हो जाएगा, 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, +7 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। 7 + 8 7 जा 56 प्लस 7 डिवाइड बाय 7, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63 + 7। अब हमारा डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये आएगा हमारा 7/7, तो 63 + 1 आ गया हमारा 64। बस बॉड मास को आपको सही से लगाते हुए चलना है। एक भी जगह पे गलती हुई तो आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे वो गलत हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को भी करिए, थोड़ा लेंथी होगा, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता होगा। 9 5 जा 45, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, अपॉन में वही आ जाता है जो नीचे होता है ना। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। इसमें बस स्क्वायर है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29th क्वेश्चन पे। यह आ गया हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू का एक क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का मतलब कुछ नहीं होता, 1/10⁻6 होता है। 1/10⁻6 का मतलब क्या होता है, 6 बार 0 1 के पीछे, है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1.0025 ऐसे लिख देंगे, प्लस 6.25 अपॉन 10⁻⁻6 था, तो अपॉन में 10⁻6 लिख दिया, ये अपॉन में 0.0025 प्लस 0.95 ऐसे लिख दिया। अब ये 6 जीरो थे, तो 6 जीरो पहले चल जाएगा डेसिमल, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, नीचे वालों को भी ऐड कर देंगे, दोनों के डेसिमल हटाएंगे और इनको ऐड करेंगे, फिर थोड़ा काटेंगे, जो भी करेंगे, और आंसर हमारा जो आएगा वो फाइनल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। कुछ नहीं करना होता है, इनमें रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या है ये, 1/√25 माइनस √24। रैशनलाइज करने के लिए ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
नीचे क्या बच जाएगा हमारा नीचे वाला फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट 25 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 25। इसी तरह माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 24 का स्क्वायर क्या आता है 24 ही आ जाता है। तो नीचे तो हमारा 1 बच जाएगा, इसमें ऊपर बच जाएगा हमारा रूट 25 प्लस रूट 24। सिमिलरली इनमें भी हम ऐसे ही करेंगे, आगे वाले में इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√24 माइनस रूट 23 इंटू रूट 24 प्लस रूट 23 अपॉन रूट 24 प्लस रूट 23। नीचे हर किसी में एक बचेगा इनमें, क्योंकि 24 माइनस 23 हो जाएगा, इसमें नीचे एक बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा रूट 24 प्लस रूट 23। ठीक है, तो अब मुझे पता चली गया। तो पहले वाले में रूट 25 प्लस रूट 24 बच रहा था, नेक्स्ट वाले में बच रहा है हमारा रूट 24 प्लस रूट 23, नेक्स्ट वाले में हमारा बच रहा है क्या बचेगा रूट 23 प्लस रूट 22, नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा हमारा रूट 22 प्लस रूट 21, ब्रैकेट में है माइनस है क्योंकि बाहर पे, प्लस अगले वाले में बचेगा हमारा रूट 21 प्लस रूट 20। इनको अगर खोलेंगे सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, रूट 25 प्लस रूट 24 माइनस रूट 24 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23 प्लस रूट 22। आप देख ही रहे होंगे इसमें जो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, ऐसे ही माइनस रूट 22 भी कट जाएगा, फिर हमारा बचेगा माइनस का रूट 21 और प्लस का रूट 21 प्लस रूट 20, ये दोनों भी कट रहे हैं। फाइनल हमारा क्या बच रहा है हमारा रूट 25 प्लस रूट 20, जो कि होता है रूट 20 मुझे पता है कितना होता है 5 होता है, ये भी मुझे पता है क्या होता है 4 इंटू 5, बाहर बचेगा हमारा 2 रूट 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 5 प्लस 2 रूट 5। तो ये थे आज के 30 PYQs। थैंक यू इतना पेशेंटली सुनने के लिए, और ये जो क्वेश्चंस थे वो ट्राई करने के लिए। ये क्वेश्चंस किसके लिए थे आपके, जो आपने पिछली जो वीडियो थी उसमें जो नॉलेज गेन करी थी उसको एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करें, किस तरह के क्वेश्चन उसे अप्लाई करके आते हैं, वो आपको ये हिंट देने के लिए था। ठीक है, ये वाली वीडियो जो थी जिसमें हमने 30 PYQs कराए, ये क्वेश्चंस आए हैं SSCGL में कभी ना कभी। तो ये आपके लिए ये बस एक वो था कि आप पिछली वाली वीडियो की जो नॉलेज थी वो किस तरह से अप्लाई करके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस वाले सेक्शन से, कौन से नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो आपको ये देखना है, और ये क्वेश्चन जो थे वो ट्राई कर रहे होंगे आपने, उसका जो आपके जो भी मार्क्स बन रहे होंगे, मैंने आपको बताया +1 और सही क्वेश्चन जो सही आपने अटैम्प्ट किया हो, और -0.25 नेगेटिव मार्किंग है। जो भी आपका स्कोर बनाओ सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके, और जिन्होंने नहीं किया वो कोई बात नहीं, वो सीखें, फिर दोबारा ट्राई करें, और फिर अपनी स्पीड भी बढ़ाएं, है ना। इस सेक्शन में इन क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ख़त्म करके नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें बढ़ेंगे। बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, है ना। कमेंट तो आपको करना ही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको उन लोगों तक भी पहुँचाइए जिनको इस कोर्स की नीड है, जिनको एक स्क्रैच से स्टार्ट करना है ना। उनको बताइए इस कोर्स के बारे में, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ आपको बता दूं, पैरेलली एक CAPF का भी कोर्स चला रहा है, कौन, सर्वज्ञ एडुटेक, है ना। तो अगर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई फैमिली का मेंबर, कोई भी तैयारी कर रहा है UPSC की, तो उसे भी आप ये चैनल रिकमेंड कीजिएगा। अभी उसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है हमारा ज्योग्राफी, है ना। तो उसमें भी हमारे जो अभिषेक सर हैं वो रेगुलरली जो है पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एक बार आप भी देखिएगा, है ना, उन्हें देखिएगा
और रिकमेंड कीजिएगा आगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स, अपने जो रिकमेंडेशंस हैं हमारे लिए जो भी हैं वो बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।